हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में होंगी ढेर सारी बातें। इंडियन रेलवेज ने की है घोषणा, आप सभी के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। अम्फान तूफान से कितनी तबाही मची है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान के पीड़ितों के लिए क्या नई घोषणा की है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ में आपको बताएंगे गूगल मैप्स की वजह से क्यों इंडिया में एक वैवाहिक दंपति के बीच में विवाद खड़ा हो रहा है। गूगल मैप के खिलाफ पति ने शिकायत भी दर्ज कराई है। इस वीडियो में हम जानेंगे थाईलैंड के एक मॉल के लिफ्ट के बारे में, जिसने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक नायाब तरीका खोजा है अपने लोगों को सुरक्षित रखने में। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट करके बताइए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन ने हमारी जिंदगी काफी आसान की थी, तो इसके आविष्कारक के बारे में आपको जानना ही चाहिए। सबसे पहले कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स आप सभी को दे देते हैं। इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, 6152 की ये संख्या है। टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट इन इंडिया 1,19,000 के पार हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 3600 के पार जा चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो आंकड़े 51,18,000 के पार हैं। मरने वालों की संख्या 3,33,000 के पार हो चुकी है। अभी भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको यह भी बता दें कि इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटों में 148 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों से बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ोतरी में रफ्तार के घटने का आसार बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर आप सभी अपने बैंक से ईएमआई कटवाते हैं, किसी भी चीज की लोन की किश्त देते हैं, तो आप सभी के लिए आई है फिर से खुशखबरी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि वापस से 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम प्लान आप सभी को दिया जाएगा। आरबीआई ने सभी बैंक को आदेश दिया था कि 31 मई मतलब 3 महीने के ड्यूरेशन में किसी को भी ईएमआईज के लिए किस्त के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में कोई काम धंधा कर नहीं पा रहा है, पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, तो ईएमआई कैसे भरेंगे। ये 3 महीने के लिए अवधि मिली थी हम लोग को राहत की, लेकिन लॉकडाउन खत्म हो नहीं रहा है, कोरोना वायरस जा नहीं रहा है, तो गवर्नर साहब ने एक्सटेंड कर दिया है फिर से मॉरेटोरियम प्लान। और आरबीआई की ओर से आदेश है कि 3 महीने और बैंक के द्वारा ग्राहकों को प्रेशराइज न किया जाए ईएमआईज के लिए। मतलब कि 31 अगस्त तक आप बरी हैं, ईएमआईज नहीं देंगे तो आपका अकाउंट एनपीओ होने के कगार पे फिर भी नहीं आएगा, आपका परफॉर्मेंस नहीं गिरेगा बैंक में। हालांकि इन सब आदेशों के बावजूद भी कई बैंक नहीं बात मान रहे हैं और ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है ईएमआई के लिए। तमिलनाडु के आर चंद्रशेखर ने गूगल मैप्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। इनका कहना है कि गूगल मैप इनके ऊपर निगरानी रखता है कि ये कहां गए हैं। हालांकि इस सर्विस को बंद किया जा सकता है सेटिंग में जाकर, लेकिन निगरानी रखे तो ठीक है, गलत जानकारी देता है कि मैं जहां नहीं गया था वहां का भी बताता है कि यहां गए थे, जिसकी वजह से इनकी वाइफ इनके ऊपर बहुत भड़कती हैं। वो चेक करती हैं ये कहां गए थे और गलत गलत जगह गूगल मैप बताता है कि ये यहां गए थे, वहां गए थे, और इन दोनों के बीच काफी घमासान युद्ध होता है, जिससे ऊबकर, जिससे तंग आकर आर चंद्रशेखर ने गूगल मैप के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। अब गूगल मैप को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा कि क्यों गलत इंफॉर्मेशन बताई जा रही थी। और हाँ, अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि गूगल मैप के टाइमलाइन में ये सेव होता है कि आप कहां गए थे, तो जान जाइए, गूगल मैप में जाइए, टाइमलाइन देखिए, वो बताएगा कि आप यहां गए थे। क्या पता आपके परिवार में कोई चेक कर ले और आप भी मुश्किल में पड़ जाए। अगली खबर फेसबुक की ओर से है। फेसबुक ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के बाद भी उसके आधे एम्प्लॉयज, लगभग जिनकी संख्या 50,000 है, वो घर से ही काम करेंगे। इसके पहले ट्विटर ने ये अनाउंसमेंट की थी कि ज्यादातर एम्प्लॉयज घर से ही काम करेंगे हमेशा के लिए। फेसबुक ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हमारे दुनिया भर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें आधा की संख्या घर पे ही बैठकर काम करें। इस वजह से, क्योंकि अभी काम कर पा रहे हैं तो ऑफिस आने की जरूरत क्या है, घर से बैठ के ही काम करो। जो फिजिकल वर्क है, सर्वर्स मैनेज करना, कंप्यूटर्स मैनेज करना, आईटीज देखना, वो सब ऑफिस आए काम करें। पर अगर घर बैठे काम हो जा रहा है तो ऑफिस आने की जरूरत ही क्या है। इससे कंपनीज का भी पैसा बचेगा और लोगों को सहूलियत भी होगी अपने घर से ही काम करने की, क्योंकि आज के आईटी जमाने में आप जानते ही हैं ज्यादातर काम कंप्यूटर लैपटॉप से ही होता है। तो मैं तो चाहता हूं कि इंडिया की भी आईटी कंपनीज ये सर्विस अडॉप्ट करें। इससे हमारा ऑफिस जाने का खर्च बचेगा, इससे हम घर पे टाइम स्पेंड कर सकेंगे, बिजली की खपत कम होगी ऑफिस के द्वारा, और भी कई फायदे हैं। इसी वजह से दुनिया की टॉप कंपनीज ये वर्क फ्रॉम होम का इनिशिएटिव लॉकडाउन के बाद भी अपनाने के लिए सोच रही हैं।
थाईलैंड के बैंकॉक में एक मॉल के अंदर ऐसा लिफ्ट बनाया गया है जिसमें कि उंगली से नहीं प्रेस करने पड़ेंगे बटन। वहां बटन्स को रिप्लेस कर दिया गया है फुट पेडल से। आप पैरों से पेडल दबाइए और कौन से फ्लोर पे जाना है ये संकेत दीजिए लिफ्ट को और लिफ्ट आपको उस फ्लोर पे पहुंचा देगा। ऐसा चेंजेस किया गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि आपको पता है बाहर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर बहुत लोग टच करते हैं, चाहे वो डोर का हैंडल हो, एटीएम मशीन हो, वेंडिंग मशीन हो या फिर लिफ्ट के बटन्स हो। अगर इन सारी चीज़ों को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाए कि छूने की ज़रूरत ही ना पड़े तो फिर लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सकेगा। और थाईलैंड का ये जो लिफ्ट मशीन है लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही है, इंटरनेट पे खूब वायरल भी हो रही है। और मैं चाहूँगा कि दुनिया भर के मॉल्स में ऐसे कन्वर्जन किया जाए, ऑफिसेस में लिफ्ट्स को ऐसे बनाया जाए ताकि बस पेडल दबाओ और आप फ्लोर पे पहुंच जाएं, छूने की जरूरत न पड़े। रिलायंस जियो कंपनी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपको पता है रिलायंस जियो कंपनी इस समय माला माल हो रही है। लगभग 76,000 करोड़ रुपए की शेयर इन्होंने बेच दी है अपनी कंपनी की अमेरिकन कंपनीज को। पहले इन्होंने बेचा फेसबुक को, फिर इन्होंने बेचा सिल्वर लेक को, फिर विस्टा को और अब बेच रहे हैं केकेआर को। लगभग 11,237 करोड़ के शेयर ये फिर बेच रहे हैं। 2.32% का ये शेयर होगा इनकी कंपनी में और टोटल 17.22% के शेयर अपने कंपनी के ये दे चुके हैं अमेरिकन कंपनीज को। ये काफी पैसा जुटा रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि में इतना पैसा इनको मिल रहा है, ये एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया भर में जो कि एक इंडियन कंपनी करके दिखा रही है। आप सभी को बता दूं जियो के पास है ताकत जनता की। 38 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जियो के पीछे लगी हैं कि कहीं इसमें शेयर मिल जाए तो हमें भी फायदा मिल जाए। तो अपनी ताकत को आप समझिए और उसी कंपनी का सर्विस का चुनाव कीजिए जो आपके बारे में सोचे। जियो अभी आपके फायदे के लिए अच्छे प्लान्स लाती है, इसलिए आप जियो से रहिए, लेकिन कल को अगर जियो भी आपका एक्सप्लॉयटेशन करेगी तो छोड़ दीजिएगा। अम्फान तूफान ने अपने देश के पूर्वी तट पे काफी तबाही मचाई है। आपको पता है कि ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल में अम्फान तूफान ने दस्तक दी। लगभग 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा तटों से टकरा रही है। हजारों करोड़ के जान माल का नुकसान हुआ है, सैकड़ों करोड़ का जान माल का नुकसान हुआ है। वेस्ट बंगाल के सीमाओं के अंदर ही 80 लोगों ने अपनी जान गंवाई है अम्फान तूफान के चलते। शुक्रवार को ये घटना घटित हुई। एयरपोर्ट भी पानी में डूब गया है, बाढ़ से घरें त्रस्त है, पेड़ गिर चुके हैं, सड़कें दब चुकी हैं और भी कई सारे मंजर हमें देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस के अवधि में ही ऐसी बड़ी बड़ी चुनौती आ रही है हमारे देश के सामने, ये देखकर बड़ा दुख होता है। प्रधानमंत्री ने भी ममता बनर्जी की अपील पर दौरा किया वेस्ट बंगाल का, हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने और 1000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है उन्होंने वेस्ट बंगाल में इस तबाही को लेकर। साथ में मरने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात आई है और 50,000 रुपए घायलों के परिवार वालों को दिया जाएगा। केंद्र की ओर से और भी टीम भेजी जाएंगी स्टेट में ताकि मदद की जा सके। नेशनल डिजास्टर फोर्स भी अपना काम कर रही है और हमें आपको घर बैठकर अपने देश के भलाई के लिए जरूर प्रे करना चाहिए। भगवान से गुजारिश कीजिए कि हमें कम चुनौतियों का सामना करने को दें। इतनी इम्तिहान 2020 में बहुत हो चुकी है। पतंजलि कंपनी के ऑर्डर मी ऐप ने बीते कुछ दिनों में काफी तहलका मचाया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को बड़ी चुनौती देते हुए जियो मार्ट को भी चुनौती देने की सोची है बाबा रामदेव ने। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्णन बताते हैं कि ऑर्डर मी नाम का ये ऐप देश में लोकल फॉर वोकल का प्रचार करेगा, आत्मनिर्भर भारत को बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर केवल स्वदेशी प्रोडक्ट ही दर्शाए जाएंगे और वही बिकेंगे भी। 5000 से भी ज़्यादा पतंजलि के स्टोर हैं पूरे देश में और वहां से सामान उठा के आपके घरों के अंदर पहुंचाया जाएगा। कुछ दिनों से ये ऐप प्ले स्टोर पे चल रहा है और डेली 10,000 से भी ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, काफ़ी तहलका भी मचा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये हमारा देसी ऐप छक्के छुड़ा देगा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी विदेशी कंपनीज की। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, फ्लिपकार्ट भी विदेशी कंपनी है। वॉलमार्ट ने इसको परचेज कर लिया था पिछले साल। तो आप जो सामान ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑर्डर मी ऐप से ही करिए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपका पैसा किसी अपने देश के लोग के पास जाएगा तो आपके देश की ही इकोनॉमी की बढ़ोतरी होगी और साथ में विदेशी कंपनी आपसे फायदा कमा के जाए, इससे बहुत अच्छा है कोई अपनी कंपनी ही कमा ले। ऑर्डर मी इस ऐप का नाम है। ऑर्डर का पहला वर्ड है ओ और मी का एम, OM मतलब ओम। यही वजह है कि इसका नाम
ऑर्डर में रखा गया है, बाबा रामदेव का ऐसा कहना है। इंडियन रेलवेज ने 22 मई को घोषणा की है कि देश में विंडोज भी चालू किए जाएंगे। काउंटर जहां पर आप टिकट खरीदते हैं वहां से अब आप टिकट खरीद सकेंगे। 1 जून से प्रस्तावित है कि 200 नई ट्रेनें चलेंगी फंसे हुए लोगों को वापस घर पहुंचाने के लिए। कुछ नए गाइडलाइंस भी आए हैं, जरा ध्यान से सुनिए। एजेंट्स बुक कर सकेंगे टिकट। अब से आप काउंटर्स पे जाके टिकट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं मिलेगा ट्रेन के अंदर, पानी की सप्लाई होगी, चादर या फिर कंबल नहीं मिलेगा, पर्दे नहीं लगे रहेंगे। नॉन एसी एसी की भी बुकिंग होगी। केवल कंफर्म टिकट वाले ही ट्रैवल कर सकेंगे। आप सभी को रिजर्वेशन ही कराना पड़ेगा। तत्काल, प्रीमियम तत्काल जैसी कोई सेवा नहीं रहेंगी। वेटिंग वाले बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी ट्रेन पे चढ़ने से पहले, और आप 30 दिन के इंटरवल से ज्यादा की टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। बाकी आप IRCTC की वेबसाइट या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि कहां कहां के काउंटर ओपन है और कहां कहां कौन कौन सी ट्रेन चलने वाली है आपकी सुविधा के लिए। आज की इस वीडियो में इतनी ही खबरें थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।